हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। चलिए मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मूवी द बुलबुलिया 3 के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एंटरटेनिंग एंड वन ऑफ द क्रैकलिंग क्लाइमैक्स इस मूवी का। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ आपको डेफिनेटली पता चलेगा, ये मूवी आप देखोगे तब। मैंने देखी है, कैसी है ये मूवी, आइए हम बात करते हैं बुलबुलिया 3 के बारे में। अगर मैं कहानी के बारे में बात करूँ, कहानी शुरू होती है वन ऑफ द, मैं कहूँगा, स्तंभ जो है बुलबुलिया 3 का, उस गाने से। आमी जे तुम्हा शुदु जे तुम्हा, जो गाना है वन ऑफ द फाइनेस्ट, मैं कहूँगा रीढ़ की हड्डी इस मूवी का और इस फ्रेंचाइजी का। उस गाने से बुलबुलिया 3 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हम देखते हैं एक नर्तकी है जो इस गाने पे नृत्य कर रही है, और कुछ ऐसे पुरुष है जो उस नृत्य को नहीं देख पाते हैं और उस नर्तकी को जिंदा जला देते हैं। फिर कहानी आगे बढ़ती है 200 साल। रक्त घाट की क्या कहानी है, रक्त घाट का क्या रहस्य है, वो हमें आगे चल के धीरे 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 करके अनीस बाज़मी का जो दिमाग है, अनीस भाई का जो माइंडसेट है, क्रिएटिव माइंडसेट, वो हमें आगे धीरे 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 करके ओपन अप होता है। और वो जैसे ही अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, क्लाइमैक्स की तरफ पहुंचता है, फट फूट जाता है। फूट जाता है इन सेंस एंटरटेनिंग है, टेरिफिक है, वन ऑफ द टू द पॉइंट है, एज ऑफ द सीट है, और कई कई जगह तो हमें इमोशन जो है हमारे, उसे निचोड़ के रख देता है। ऐसा क्लाइमैक्स है बुलबुलिया 3 का। कई जगह तो मैं ऑनेस्टली कहूँगा, मैं क्लाइमैक्स देखकर, हॉरर कॉमेडी का क्लाइमैक्स देखकर, एक जगह तो आंसू आ गए थे। अब वो आंसू क्यों आए हैं वो आप मूवी देखोगे डेफिनेटली आपको पता चलेगा। बट ये मूवी को आपने मिस कर दिया ना, इस मूवी का जो स्टार्ट है वही इस मूवी का बेस एकदम तैयार करता है क्लाइमैक्स को पूरा विनर बनाने के लिए। तो ये मूवी शुरुआत से लेके एंड तक डेफिनेटली आपको देखना है। तो आइए हम बात करते हैं आगे। एक कहानी आगे बढ़ती है जहाँ पे हमारे जो रूह बाबा है, कार्तिक आर्यन रूहान, वो अपनी एक भूत भगाने वाली कंपनी है, साथ में उसके छोटे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं रक्त घात का रहस्य, जहाँ पे विद्या बालन का कैरेक्टर है, माधुरी दीक्षित का कैरेक्टर है, दोनों ही मंजुलिका है। अब यहाँ पे डबल द मंजुलिका, डबल द कंफ्यूजन, रूह बाबा का कंफ्यूजन, तृप्ति डिमरी का कंफ्यूजन, बहुत सारे कंफ्यूजन है। और उसी बीच 200 साल से लगातार वो हवेली का कंफ्यूजन, हवेली के पीछे जो रहस्य है उसका कंफ्यूजन, वो कंफ्यूजन को जिस तरीके से अनीस भाई ने, अनीस बज़मी ने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, मान गए बॉस, मान गए। अभी भी थर 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 काँप रहा है शरीर। जिस तरीके का क्लाइमैक्स, जिस तरीके के लास्ट के 40 मिनट्स यहाँ पे बताया है, वो लास्ट के 40 मिनट्स के लिए जिस तरीके का बेस यहाँ पे तैयार किया है शुरुआत से लेके एंड तक, बहुत ही मज़ा आता है। कई भी जगह, एक भी जगह ऐसा फील नहीं होता ये मूवी हमें बोर फील करवाती है, या फिर ऐसा नहीं लगता कि ये मूवी कोई ड्रैग हो रही है। हाँ, गाने वाइज अगर हम देखें, ये मूवी जो है बुलबुलिया 3, वो एक दो गाना जो है रोमांटिक गाना, वो अगर नहीं होता, जानम समझो ना, वो गाना नहीं होता तो ये मूवी थोड़ी और बेटर बन सकती थी। बट नेवरदलेस ये मूवी उतनी ही बेटर है, उतनी अच्छी है। वो गाने को अगर हम इग्नोर भी कर दें तो ये मूवी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारे सामने है विद्या बालन, ओजी मंजुलिका, उसके साथ है इंटरवल पॉइंट में आने वाली सेकेंड मंजुलिका, टेरिफिक मंजुलिका, माधुरी दीक्षित। जिस तरीके से जो परफॉर्मेंस है और दोनों की जो जुगलबंदी है यहाँ पे, माधुरी दीक्षित और विद्या बालन जिस तरीके से हंसते हैं, जिस तरीके से आंखों से हॉरर दिखाते हैं, फील करवाते हैं, वो हमें एकदम लगता है कि एक नेचुरल एक्टिंग है। और क्या कहूँ भाई साहब, इंटरवल के बाद के जो डांस सीक्वेंस है, मुझे तो माधुरी दीक्षित तो डेफिनेटली एवरग्रीन डांसर है ही, बट उसके साथ साथ ओरिजिनल मंजुलिका जब नाचती है ना, थिएटर इज गोना बी स्टेडियम बन जाता है, बोनांजा, एकदम फायर, एकदम
ऐसा फील होता है कि हम देखते ही जाए, मन को भा लेते हैं ऐसे सीक्वेंसेस, ऐसे डांस सीक्वेंसेस। माधुरी दीक्षित विथ ओरिजिनल मंजुलिका, एंड ऑफ कोर्स माधुरी दीक्षित एज मंजुलिका, वो गाना सुपर्ब है, दिल के करीब है, वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ माय फेवरेट गाना बन चुका है ये एल्बम में से, बुलबुलिया 3 के एल्बम में से। सो वो परफॉर्मेंस वाइज अगर हम देखें, स्टोरी वाइज तो यही है, जहाँ पे रू बाबा जो है कार्तिक आर्यन, वो किस तरीके से जो है दोनों मंजुलिका को पकड़ते हैं, कौन सी मंजुलिका असली है, अब कौन सी मंजुलिका को मारना है वही कंफ्यूजन है, वो मार पाते हैं नहीं मार पाते हैं, इसी में ट्विस्ट छुपा हुआ है। वो ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट इन द टेल क्या है, जो कहानी को रुख ही पलट देता है, पूरा सत्ता पलट देता है। जहाँ पे सिंहासन की यहाँ पे लड़ाई है, वो सिंहासन की लड़ाई में कौन जीतता है कौन हारता है, वही इस मूवी की कहानी है, बेस कहानी है, जो क्लाइमेक्स तक पहुँचते पहुँचते वंस अगेन वन ऑफ द टेरिफिक सीन्स हमें सामने प्रेजेंट होते हैं अनीस भाई द्वारा, जिस तरीके से डायरेक्ट किया गया, क्योंकि उन्हीं का दिमाग है, उन्हीं का माइंड है, बट साथ ही में जिस तरीके से परफॉर्मेंसेस हुए हैं, कार्तिक आर्यन हो एज ए रू बाबा, माधुरी दीक्षित हो, विद्या बालन हो, तृप्ति डिमरी हो, राजेश शर्मा हो, वॉट नॉट, एंड यहाँ पे हॉरर एलिमेंट ज़्यादा था ही, कॉमेडी के लिए, कॉमेडी पंचलाइन के लिए जो है हमारे सामने आते हैं राजपाल यादव, हमारे सामने आते हैं संजय मिश्रा, अलग अलग जिस तरीके से वो कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं। टिडिंग, नेटफ्लिक्स कौन चालू किया वे, वो जो सीन है, एंड यहाँ पे बीच में क्लाइमेक्स के जस्ट पहले जवान का जो यहाँ पे सीक्वेंस राजपाल यादव लेकर आता है, बहुत ही फनी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, जब थोड़ा रिलीफ हमें फील होता है, क्योंकि फर्स्ट हाफ पूरा कॉमेडी था, फर्स्ट हाफ पूरा कहानी का बेस तैयार किया है कि रहस्य क्या है, रक्त घाट का रहस्य क्या है, दो मंजुलिका का क्या रहस्य है, रू बाबा इस कहानी में कैसे आए, उस कहानी का बेस तैयार किया है कॉमेडी कॉमेडी बनाते बनाते। सेकेंड हाफ पूरा टोन ही इस मूवी का बदल जाता है, जहाँ पे हम टोन देखते हैं हॉरर है, जहाँ पे हमारे फील आता है, हॉरर आने से पहले वो फील ही हमारे आजू बाजू में आ जाता है कि हम बस उस सीन में एकदम घुस जाते हैं, उस सीन को देखने में एकदम फोकस हो जाते हैं। तो इस तरीके से इस सीन्स को प्रेजेंट किया है सेकेंड हाफ में जाकर, वन ऑफ द फाइनेस्ट सीन्स। सेकेंड हाफ भूलभुलैया 3 का टेरिफिक है, फाइनेस्ट मैं कहूँगा। अगर इंटरवल पॉइंट अगर मैं कहूँ, वो 2024 का सबसे बेस्ट इंटरवल है ये, एंड ऑफ कोर्स 2024 का बेस्ट क्लाइमैक्स है। भूलभुलैया 2 देखा है, उसमें कार्तिक आर्यन का जो क्लाइमैक्स के पहले वाले सीन्स देखा है, 12 मिनट का, फेवरेट है। भूलभुलैया 3 डेफिनेटली एक लेवल अप जाती है, वो सीन्स को लेके, उस माहौल को लेके, वो हॉरर फील को लेके। भूलभुलैया 3 डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। अनीस बज़्मी जी का डायरेक्शन यहाँ पे टॉप नॉच है, जिस तरीके से प्रेजेंट किया है यहाँ पे, जिस तरीके से उन्होंने बताया है, जो दिमाग है यहाँ पे लगा है इस मूवी को बनाने में। दिवाली गिफ्ट क्यों है ऑडियंस के लिए, अब डेफिनेटली आप देखोगे आपको पता चलेगा। और इस मूवी का क्लाइमैक्स अभी भी मुंह पे बोलना है मुझे क्लाइमैक्स, बट नहीं बोल सकता, क्योंकि ये क्लाइमैक्स ही है, इस मूवी की जान है, इस मूवी को विनर बनाते हैं। लास्ट के 40 मिनट्स इज वर्थ वेटिंग टिल लास्ट 40 मिनट्स। लास्ट के 40 मिनट्स डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है, इस मूवी को बनाते हैं, विनर बनाते हैं। और यहाँ पे हमारे सामने आते हैं वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट विजय शर्मा, जो हमारे हैं एज अ फनीएस्ट कैरेक्टर, राजा का कैरेक्टर प्ले किया है उन्होंने, बट जिस तरीके से बखूबी तरीके से उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है, मज़ा आ जाता है। एंड ओवरऑल अगर म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक में मुझे तो वो तो है ही, बुलबुलिया का टाइटल ट्रैक तो है ही, बट यहाँ पे एक और गाना है जो मूवी में आता है, ठीक है, एक केमिस्ट्री वाला गाना है, रोमांटिक गाना है, बट हाँ देखने में अच्छा लगता है। ओवरऑल म्यूज़िक इज़ ओके, बट उसे हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने ऐसे धुरंधर है परफॉर्मेंसेस है, डायरेक्शन है, सिनेमेटोग्राफी, जो माहौल यहाँ पे सेटअप फील करवाए, जंगल वाले सीक्वेंस, वो महल वाला सीक्वेंस जो सेटअप किया है, उसी में हम इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं डेफिनेटली। सो ओवरऑल
अगर आपको ये मूवी देखनी है, क्यों देखनी चाहिए? मूवी के परफॉर्मेंसेस के लिए, मूवी के डायरेक्शन के लिए, मूवी की सिनेमेटोग्राफी के लिए, मूवी के गाने के लिए। आमी जे तोमा क्लाइमेक्स जो है यहाँ पे, इंटरवल के बाद वाला ही सीक्वेंस है, आमी जे तोमार, वो गाना बहुत ही मज़ा आ जाता है, देखने में मज़ा आता है। कई जगह हमारे आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो आंसू क्यों बहते हैं? सेकेंड हाफ पूरा निचोड़ देता है हमें हॉरर और इमोशंस के साथ। यही इस मूवी की खासियत है, यही इस मूवी को विनर बनाते हैं। सो ओवरऑल अगर आपको ये मूवी देखनी है, इट्स अ फैमिली एंटरटेनिंग मूवी। अगर ये आपने मूवी नहीं देखी है, क्योंकि यह मूवी आपको संडे तक देखने नहीं मिलने वाली है, नेक्स्ट वीक आप बुक कीजिएगा, क्योंकि संडे पूरा हाउसफुल है, खचाखच है। मैं जहाँ गया था वहाँ भी खचाखच भरा हुआ था, फैमिली से भरपूर था। ये मूवी फैमिली एंटरटेनिंग है, वर्थ वॉचिंग है। इसके गाने के लिए, इसके परफॉर्मेंसेस के लिए, इसके सिनेमेटोग्राफी के लिए, इसकी कहानी के लिए डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। मैं भूल भुलैया 3 को 5 में से 4 स्टार्स देता हूँ दोस्तों, 4 स्टार्स आउट ऑफ 5 और भूल भुलैया 3। अगर ये आपने मूवी देख ली है तो डेफिनेटली आपको कैसी लगी ये मूवी नीचे लिखकर बताइए कमेंट बॉक्स में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। जय